Good morning. Myself Dr. Rekha Salvi. Today my topic is आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स क्या होते हैं, इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आर्क्योप्टेरिक्स पर डिस्कस करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन पर डिस्कस करेंगे, जैसे कनेक्टिंग लिंक किसे कहते हैं, मिसिंग लिंक क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक में अंतर क्या होते हैं। देन हम आर्क्योप्टेरिक्स के ऊपर स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कनेक्टिंग लिंक। Connecting link is an organism having characteristics of two different group of organism. Example, duck-billed platypus. It is a connecting link between reptilia and mammals. कनेक्टिव लिंक की जब बात करते हैं या इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो कनेक्टिव लिंक के बारे में जब देखते हैं तो वह एनिमल जो दो डिफरेंट ग्रुप के करेक्टर्स लिए हुए होता है या वह एनिमल जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप के करेक्टर प्रेजेंट हैं उसको हम कनेक्टिव लिंक कहते हैं। अर्थात वह ऑर्गेनिज्म या वह एनिमल जिसमें दो अलग प्रकार के ग्रुप के करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कनेक्टिव लिंक कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस जो होते हैं वो रेप्टिलिया और मैमल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है। अर्थात डक बिल्ड प्लेटिपस में कुछ करेक्टर रेप्टाइल्स के प्रेजेंट है तो कुछ करेक्टर मैमल्स के प्रेजेंट है। इस तरह से हम देखते हैं कि कनेक्टिव लिंक में वह एनिमल जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के करेक्टर्स प्रेजेंट है उसको हम कनेक्टिव लिंक कहते हैं। दो ग्रुप के अलग अलग करेक्टर यानी कि वह एनिमल कुछ करेक्टर एक ग्रुप के लिए हुए होता है तो कुछ करेक्टर दूसरे ग्रुप के लिए हुए होता है, उसको हम कनेक्टिव लिंक कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक आर दोज एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म विच हैड द करेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। मिसिंग लिंक वे एनिमल जो दो अलग अलग ग्रुप के करेक्टर्स को लिए हुए होते हैं या वह एनिमल जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के करेक्टर प्रेजेंट होते हैं उसको हम मिसिंग लिंक कहते हैं। लेकिन मिसिंग लिंक में वह एनिमल जो होता है वो विलुप्त हो चुका होता है। अर्थात मिसिंग लिंक की जब बात करते हैं तो वह एनिमल जो विलुप्त हो चुका है उसमें दो अलग अलग ग्रुप के करेक्टर प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से हम मिसिंग लिंक और कनेक्टिव लिंक के बारे में बताते हैं कि मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिव लिंक दोनों में ही ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग ग्रुप के करेक्टर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिव लिंक में अंतर क्या है कि डिफरेंट बिटवीन कनेक्टिव लिंक एंड मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिव लिंक में अंतर क्या है कि द लिविंग एनिमल विच पोसेस करेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल आर नोन एज ए कनेक्टिव लिंक। ऑन द अदर हैंड मिसिंग लिंक are those extinct organisms which had the characters of two different group of animal। जब मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिव लिंक में अंतर देखते हैं तो हम देखते हैं कि मिसिंग लिंक और कनेक्टिव लिंक दोनों में वो ऑर्गेनिज्म जो दो अलग अलग ग्रुप के करेक्टर्स लिए हुए होता है या वह एनिमल जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के करेक्टर्स प्रेजेंट है। लेकिन कनेक्टिव लिंक में वह एनिमल जीवित एनिमल है या लिविंग एनिमल है, या हम कह सकते हैं वह जीवित एनिमल जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसको कनेक्टिव लिंक कहते हैं। जबकि मिसिंग लिंक में यानी कि वह एनिमल जो होता है मिस हो चुका है या एक्सटिंक्ट हो चुका है या विलुप्त हो चुका है तो वो विलुप्त एनिमल जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के करेक्टर प्रेजेंट थे तो उसको हम मिसिंग लिंक कहते हैं। एंड कनेक्टिव लिंक में लिविंग एनिमल जो दो अलग अलग ग्रुप के करेक्टर को लिए हुए हैं या दो अलग अलग ग्रुप के करेक्टर प्रेजेंट है। इस तरह से मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिव लिंक में अंतर सिर्फ एक ही है कि मिसिंग लिंक में वह एनिमल जो होता है वो विलुप्त हो चुका है जबकि कनेक्टिव लिंक में वह एनिमल जीवित एनिमल है। अर्थात मिसिंग लिंक की डेफिनेशन हम देखते हैं तो मिसिंग लिंक वह एनिमल जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के करेक्टर प्रेजेंट है लेकिन वह एनिमल जो होता है वो विलुप्त हो चुका है। जबकि कनेक्टिव लिंक में वह एनिमल जो दो अलग अलग ग्रुप के करेक्टर लिए हुए हैं वो आज भी जीवित है। तो इस तरह से मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिव लिंक में डिफरेंट देखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स इज ए मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड बर्ड्स। आर्क्योप्टेरिक्स जो होता है वह रेप्टिलिया एंड बर्ड्स के बीच की मिसिंग लिंक है। मिसिंग लिंक अर्थात आर्क्योप्टेरिक्स जो होता है एक्सटिंक्ट हो चुका है या विलुप्त हो चुका है, लेकिन आर्क्योप्टेरिक्स जो है वो रेप्टिलिया एंड बर्ड्स के करेक्टर लिए हुए हैं या आर्क्योप्टेरिक्स में कुछ करेक्टर रेप्टाइल्स के प्रेजेंट है तो कुछ करेक्टर बर्ड्स के प्रेजेंट है, इसीलिए ये जो एक मिसिंग लिंक है।
अर्थात हाँ आर्क्योप्टेरिक्स को कहते हैं। आर्क्योप्टेरिक्स इज ए मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड बर्ड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स में रेप्टिलिया के कौन कौन से कैरेक्टर हैं? इट हैड टीथ इन जो एंड क्लॉव्स ऑन फिंगर्स। It also had a long tail with free caudal vertebrae and phagocytal absent and quillless sternum. आर्क्योप्टेरिक्स में कुछ कैरेक्टर रेप्टिलिया के हैं, जैसे उनके जबड़ों में या उनके ज़ो में टीथ प्रेजेंट होते हैं, उनके फिंगर जो होते हैं क्लॉव फिंगर होते हैं, एंड उनकी जो टेल जो होती है वो लंबी होती है और फ्री कोडल वर्टिब्री प्रेजेंट होती है। अर्थात उनकी जो टेल जो होती है, टेल में फ्री कोडल वर्टिब्री प्रेजेंट होती है, यानी उनकी टेल में जो वर्टिब्री जो कोडल वर्टिब्री जो होती है वो फ्यूज नहीं होती है तथा फ्री फॉर्म में रहती है। एंड फाइगोस्टाइल इज एब्सेंट। फाइगोस्टाइल ये बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। फाइगोस्टाइल में कुछ पोस्ट कोडल वर्टिब्री जो होती है वो फ्यूज होकर फाइगोस्टाइल बनाती है। इस तरह से जो आर्क्योप्टेरिक्स है उसमें फाइगोस्टाइल एब्सेंट है, क्योंकि इनमें जो कोडल वर्टिब्री जो है वो फ्यूज नहीं हुई है एंड ये फ्री फॉर्म में कोडल वर्टिब्री प्रेजेंट होती है। एंड किललेस स्टर्नम। अगर स्टर्नम जो होता है उसमें किल एब्सेंट होता है। किल का मतलब यानी कि क्या होता है कि जो स्टर्नम जो होता है उसका फूला हुआ भाग जो होता है उसको हम किल कहते हैं। उसी किल पर जो होता है फ्लाइट मसल्स आके अटैच होती है। इस तरह से आर्क्योप्टेरिक्स में बर्ड्स में पाए जाने वाला किल लेस स्टर्नम प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें किल लेस स्टर्नम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। फाइगोस्टाइल एब्सेंट होती है एंड इनके इनमें जो में जो होता है टीथ प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रेप्टाइल्स के प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एवियन कैरेक्टर्स ऑफ आर्क्योप्टेरिक्स। अर्थात एवियन कैरेक्टर यानी कुछ बर्ड्स के क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं आर्क्योप्टेरिक्स में। It possessed feathers which are exclusively avian structure. It had rounded cranium which fused bones, jaw modified into a beak, forelimb modified into wings, V-shaped furcula and bird-like pedals and limb bones. कुछ कैरेक्टर्स एवियन के जैसे होते हैं, जैसे उनमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बर्ड्स में पाए जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। बर्ड्स का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, वो आर्क्योप्टेरिक्स में प्रेजेंट होते हैं। देन इनकी जो होते हैं वो बिग में या चोंच में मॉडिफाई हो जाते हैं या उसमें कन्वर्ट हो जाता है। एंड इनके फोरलिम्ब जो होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें वी शेप का फर्कुला प्रेजेंट होता है। फर्कुला क्या होता है कि जो दोनों क्लेविकल जो होती है वो आपस में फ्यूज होकर एक वी शेप का फर्कुला बनाती है। इस फर्कुले को हम मेरीथ्रोट बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बर्ड्स लाइक गडल्स, जैसे गडल पेक्टोरल गडल्स एंड पेल्विक गडल्स जो होते हैं वो बर्ड्स के जैसे होते हैं। फोर लिम्स और हैंड लिम्ब में जो बोन्स होती है वो भी बर्ड जैसी होती है। इस तरह से हमने आर्क्योप्टेरिक्स में देखा कि कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स जैसे हैं, देन कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो बर्ड जैसे हैं। इस डायग्राम से हम देखते हैं कि इसमें जो बिग है उसमें टीथ प्रेजेंट है, जो कि रेप्टिलियन कैरेक्टर है। देन इनमें जो फिंगर्स जो है वो क्लॉव्स है। इस तरह से हम देख सकते हैं इनके फिंगर्स की तरह क्लॉव्स है, या रेप्टिलियन कैरेक्टर है। देन हम इसकी टेल देखते हैं कि इसकी टेल की तरह लॉन्ग टेल है, जो इसमें काफ़ी कई वर्टिब्री होते हैं वो फ्यूज नहीं है, ये भी एक रेप्टिलियन कैरेक्टर है। देन इसमें काउंटर फेदर प्रेजेंट है, जो कि एवियन कैरेक्टर है। इस तरह से हमने देखा कि आर्क्योप्टेरिक्स जो होते हैं वो एवियन यानी कि एव्स एंड रेप्टाइल के बीच की मिसिंग लिंक है, एंड रेप्टिला की जैसे भी इसमें कैरेक्टर प्रेजेंट है एंड एव जैसे भी कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट है। इस तरह से आज हम इस वीडियो में कनेक्टिव लिंक किसे कहते हैं, मिसिंग लिंक किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, आर्क्योप्टेरिक्स क्या होते हैं, इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या है, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। कनेक्टिव लिंक वह एनिमल जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं उसको हम कनेक्टिव लिंक कहते हैं। और कनेक्टिव लिंक जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं वह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर्स लिए हुए होता है, या वह लिविंग एनिमल जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर प्रेजेंट हैं उसको कनेक्टिव लिंक कहते हैं। मिसिंग लिंक में
मिसिंग लिंक में वह एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो चुका है या विलुप्त हो चुका है, उसमें दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, या वह एनिमल जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर प्रेजेंट थे उसको हम मिसिंग लिंक कहते हैं। मिसिंग लिंक में वो एनिमल जो होता है मिस हो चुका है या एक्सटिंक्ट हो चुका है या विलुप्त हो चुका है। देन हमने आर्कियोप्टेरिक्स में देखा कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो एव्स एंड रेप्टिलिया के बीच की मिसिंग लिंक है। कुछ कैरेक्टर रेप्टिलिया के जैसे हैं तो कुछ कैरेक्टर जो होता है वो एव्स के जैसे हैं। रेप्टिलिया के जैसे कैरेक्टर जैसे इसके चोंच में इसके बीक में जो होते हैं टीथ प्रेजेंट होते हैं, इनमें लॉन्ग टेल प्रेजेंट होते हैं जिसमें फ्री कोडल वर्टिब्री प्रेजेंट होते हैं, इनमें फाइगोस्टाइल एब्सेंट होता है, इनमें किललेस स्टर्नम प्रेजेंट होता है। देन हमने एवियन के जैसे कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर हमने बताया कि एवियन जैसे होते हैं या एव्स जैसे होते हैं, जैसे इनमें फैदर प्रेजेंट है, इनमें जो जोज होते हैं दे आर मॉडिफाई इनटू द बिग, यानी कि इनके जबड़े जो होते हैं वो बिग में या चोंच में मॉडिफाई हो चुके हैं। देन इनके फोर लिम्स जो थे अग्रपाद जो है वो विंग्स में मॉडिफाई हो चुके। इस तरह से हमने देखा कि कुछ कैरेक्टर इनमें एव्स के हैं तो कुछ कैरेक्टर जो है इनमें रेप्टाइल के हैं, इसीलिए इसको लिंक यानी कि मिसिंग लिंक कहा है रेप्टाइल एंड एव्स के बीच की। थैंक यू।